हो महिमा प्रेम देव महाराज करे सब हृदय हृदय मेरा। प्रेम ही पुरुषोत्तम हेरा, प्रेम ही वासुदेव घनश्याम। प्रेम सुख सा करे भव पार, प्रेम से सुधरे सारे काम। करे सब हृदय हृदय मेरा। जो भीमसेन जी जब कुंती माता ने कहा हे प्रिय पुत्र भीमसेन, जिन ब्राह्मण देवता के घर पे हमें आश्रय मिला है वो ब्राह्मण देवता आज बहुत दुखी थे। मैंने पूछा आपके आंखों में आंसू क्यों हैं, आप रो क्यों रहे हो? और ब्राह्मण देवता ने कहा कुंती माँ, गांव के पास जंगल में एक राक्षस बहुत नालायक दुष्ट दुष्टाति दुष्ट सब अवगुणों का वाहक राक्षस रहता है। और गांव से महीने में एक बार एक परिवार का ओरा आता है। वो परिवार छकड़े में अन्न जल दालें तेल आदि ले जाता है और वो दुष्ट राक्षस उस ले जाने वालों को भी मार के खा जाता है। अब के हमारे परिवार का वारा है। बेटा कहता है मैं चला जाऊं। मैंने कहा ना बेटा ना, तू तो मेरा सहारा है, तुझे नहीं जाना दूंगा, मैं ही चला जाऊं। भीमसेन जी ने सुना और वीर की आंखों में आंसू हो गए। बोले कुंती माँ, ब्राह्मण देवता को कह दिया माँ मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, और उस राक्षस का वध कर दिया। हमारे आराध्य भीमसेन जी, हमारे आराध्य अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, पितामह को प्यास लगी, पितामह को प्यास लगी। उठाओ अर्जुन गांडीव, अपनी करुणा का गांडीव, अपने प्रेम का गांडीव, अपने स्नेह का गांडीव, मेहमान नवाजी का गांडीव, ये सत्य का गांडीव, ये सेवा का गांडीव। और अर्जुन ने प्रेम रूपी गांडी उठाया है। धरती माता की तरफ लक्ष्य करके प्रेम का बीज बोया, स्नेह का बीज बोया, और स्नेह की गंगा माता प्रकट हो गई। जय गंगे माँ, जय गंगे माँ। अर्जुन ने विश्वास किया, सुन कर गीता ज्ञान। महाभारत के युद्ध में मिला विजय का दान। पितामह की प्यास को बुझा दिया। भाइयों बहनों बंधुओं, मैं इसीलिए हाजिर होता हूं। जो बीज विकारों के, क्रोध के, घृणा के जो पहले बोए थे उनको समन करना है। नया बीज नहीं बोना है, नया जलावन नहीं देना है। और जब ध्यान करेंगे पुराने बीज समाप्त हो जाएंगे, कर्मों के बीज उगेंगे जरूर लेकिन कष्ट नहीं देंगे। आपकी चेतना, बाहर की चेतना और अंदर की अवचेतना मन दोनों एक हो जाएंगे। ये अंदर बाहर की दीवार टूटेगी, पूर्ण देह दे वाला चैतन्य हो जाएगा। निज पर शासन फिर अनुशासन। निज पर शासन, शासन कहते विचार को, शासन कहते प्रेम को, शासन कहते नरसिंह मेहता की बेटी की करुणा को। जो नानी भाई कुएं के पास जाकर के सोच रही थी मेरे अपमान होता है, मेरी सासू माता जी ने मेरा अपमान किया है, मेरा वीरा सावरिया नहीं आया, मैं कुएं में पड़ करके आत्महत्या कर लूंगी। सरवरियारी तीर खड़िया नानी नीर बहावे है। जामन जाया बीर बिना कुड़े भात भरण ने आवे है। सरवरियारी तीर खड़िया नानी नीर बहावे है। भात भरण बरो सावरिया बीरो कोटी आयो,
મને અપમાન સેની વે મારા પિતાજી રે આખા રે આंसू सेनी वे माँ हे कुआ माँ मुझे अपनी शरण में ले लो। उस समय देखा रथ की आवाज आ रही है, श्वेत घोड़े पर विराजमान, बग्गी में ही विराजमान सांवरिया जी पधार रहे हैं, राधा जी पधार रही है, रुक्मण जी पधार रही है। महाराज धन्य धन्य कर लो अपने आप को, धन्य धन्य कर लो अपने देह देवालय को, अपनी देह धारा को, विचार धारा को। ये विकार मेरे छूट गए, आज से मैं विकार नहीं लाऊंगा, आज से अंधकार नहीं लाऊंगा। ये उजाला मेरा साथी है, मैं प्रकाश से प्रकाश की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं अपने गुणों को सृजित कर रहा हूँ। वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में जाके प्रभु को बहुत सुहावना लगा, बहुत आनंद लगा। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। गुरुदेव एक मेल आया है गुवाहाटी से, ये लिखते कि मेरे पड़ोसी जिनको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, एक बार मेरे बीमार होने पर कुशल क्षेम पूछने आए। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, सोच रहा हूँ कैसे अपने व्यवहार के लिए उनसे क्षमा याचना करूँ। आपके मन में भैया भावना आ गई कि आपने गलती की थी, अरे आपने घृणा करके अच्छा नहीं किया था। अब आपका हृदय शुद्ध हो गया, आपका हृदय पावन हो गया। आपके मन में जो भावना आई, देखो इतने कितने गुणों वाले हैं, मैं जिनको पसंद नहीं करता था जी, मेरे दुख में वो संबल देने आ गए। अरे अब आप उनसे मित्रता बढ़ा लीजिए, वो सद्गुण वाले हैं, वो 2 से 3 वाले नहीं हैं, मतलब लालच दाम वाले नहीं हैं, वो सत्यवादी है। आप उनसे मित्रता कर लीजिए। और मित्रता के लिए तो आइए रामचरितमानस की एक चौपाई तुलसी के बेटे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा ना जी, जिन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, उनको तो देखने से पाप लगता है। अरे गासी थारा गोठिया जो मत बणजो, जो मंडीरा बकरा मत बणजो, खाण पीण में निम्मण मत बणजो, और काम पड़े तो भागी गया। अरे ना ना, आप काम आओ, आप जोश में होश रखो, आप पवित्र बन जाओ, आप प्रिय बन जाओ, आप अपने मन के गंगोत्र में स्नान करके आनंदित बन जाओ। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान हुई सेवा, दुखित एवं पीड़ित जनों को सेवा पहुंचाने वाली नारायण सेवा संस्थान विगत 34 वर्षों से मानव सेवा एवं समाज सेवा के कार्यों में पूर्ण समर्पण भाव से जुटी है। ये भंडारा अन्नदानम, जलम दानम, वस्त्रम दानम, और त्रसित को निराश को आशा दानम, और भूखे को भोजन दानम, प्यासे को पानी दानम। यही महाराज, ये तो आप ही ने भेजे। राशन वितरण हुआ के थल में, बामा शाहों का साथ मिला, दीन दुखी जरूरतमंदों को संस्थान का प्यार मिला। दान करता हूँ, अपील करती हूँ कि जिनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, वो यहाँ दान करने के लिए आगे आए, ताकि नारायण सेवा संस्थान और परिवारों की भी मदद कर सके। राशन वितरण हुआ के थल में।